दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर पत्नी गलत होती है तो पति उस मेंटेनेंस से बचने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं। हर वो तरीका अपनाते हैं जो यहाँ पे पति के सामने आता है। और पति हर संभव प्रयास करते हुए भी अगर मेंटेनेंस नहीं बचते हैं तो नहीं बचते हैं, क्योंकि यहाँ पे कानून इस तरीके का बना हुआ है, इस तरीके के जजमेंट आ रहे हैं कि पति के ऊपर मेंटेनेंस लगेगा तो लगेगा। मेंटेनेंस केस के अंदर कोर्ट पति की बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। पर आज के वीडियो के अंदर अगर आप ये तरीका अपना रहे हैं मेंटेनेंस से बचने के लिए तो आपको सतर्क हो जाना है। क्या इस तरीके से आपको फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा या फिर मिलेगा, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत से पति इस तरीके को अपना रहे हैं जो अपने पैरों के ऊपर खुलाड़ी मार रहे हैं या फिर वो बढ़िया कर रहे हैं। यानी कि ये क्या कर रहे हैं पति, ऐसा पति को करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, ये क्या बात है, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। ये आपका नया चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, बहुत से मामलों के अंदर होता क्या है, पत्नी पढ़ी लिखी भी होती है, वो जॉब भी कर रही होती है, या फिर वो एडल्ट्री में होती है, या फिर वो बिना किसी कारण के पति से अलग रहती है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर भी अगर पति के ऊपर मेंटेनेंस लग जाए तो यहाँ पे पति के साथ में नाइंसाफी हो जाती है। यानी कि पति के पास में अगर एविडेंस है और पति इन सारी बातों को कोर्ट के अंदर साबित कर रहे हैं तो बिल्कुल पति के ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे पत्नी केपेबल है, वो जॉब कर रही है, उसकी एक अच्छी खासी सैलरी है, उसको किसी के मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, अगर पत्नी एडल्ट्री में है, मतलब वो अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही है, तो ऐसी एज में भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। और तीसरा, अगर पत्नी विदाउट रीजन के यानी कि बिना किसी कारण की अगर पति से अलग रह रही है तब भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो ये मेंटेनेंस से बचने के रास्ते होते हैं और इनके एविडेंस अगर कोर्ट के अंदर मजबूती से पति के द्वारा दे दिए जाते हैं तो बहुत से मामलों के अंदर पति मेंटेनेंस से बच भी जाते हैं। और कई मामलों के अंदर कोर्ट पति की सुनती भी नहीं है, फिर पति के द्वारा उसकी रिवीजन ऊपर वाले कोर्ट के अंदर डाली जाती है। पर पति के द्वारा आजकल बहुत ज्यादा गलत तरीके मेंटेनेंस से बचने के अपनाए जा रहे हैं, जिससे पति का खुद का नुकसान हो रहा है, पति का कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। पति अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ऐसा पति को बिल्कुल भी नहीं करना है, पति को सतर्क हो जाना है। क्योंकि इससे रिलेटेड बार बार मेरे पास में सवाल आते रहते हैं, तो इसकी जानकारी आपको कंप्लीटली मिल जाएगी। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि पत्नी जॉब कर रही होती है, उसकी एक अच्छी खासी सैलरी भी होती है। अब ऐसे मामले के अंदर पति भी जॉब कर रहे होते हैं, उनकी भी एक अच्छी खासी सैलरी होती है, वो कैपेबल भी होते हैं, अच्छे एजुकेटेड भी होते हैं। मेंटेनेंस से बचने के लिए अपनी जॉब को छोड़ देते हैं। वो ये शो करते हैं कि वो बेरोजगार है, वो कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, इस आधार से पत्नी उनसे मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। ये उनकी सोच होती है। और यहाँ पे इसी को वो है जो स्टेटस के रूम में कोर्ट के अंदर शो करते हैं मेंटेनेंस केस के अंदर कि वो बेरोजगार है तो उनके ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगना चाहिए। अब इस मामले के अंदर भी ऐसा ही होता है कि सन 2020 के अंदर दो कपल की शादी होती है, तो आगे जाके जब दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो पत्नी के द्वारा HMA सेक्शन 24 की एक पिटीशन एप्लीकेशन लगा के पति से मेंटेनेंस की डिमांड की जाती है। अब यहाँ पे पति उस मेंटेनेंस केस के अंदर खुद को बेरोजगार साबित करते हैं कि यहाँ पे पति बेरोजगार है, उनके पास में कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। पर यहाँ पे स्टेटस से ये पता चलता है कि पति का बैकग्राउंड बिल्कुल सही है, यानी कि वो जॉब भी करे हैं पहले और वो एजुकेटेड भी है, यानी कि अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो कैपेबल है, शारीरिक दृष्टि से सक्षम है, वो जॉब कर सकते हैं। पर पति इस मामले के अंदर जानबूझ के जॉब नहीं कर रहे हैं। पति के ऊपर 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। पति इस ऑर्डर से नाखुश होते हैं तो वो उसकी अपील रिवीजन ऊपर वाले कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर डालते हैं, वहां पे अपनी बात रखते हैं कि वो बेरोजगार है, वो कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, उनके ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगना चाहिए, पत्नी खुद कमा रही है, वो खुद कमा सकती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर है जो मेंटेनेंस से बचे, यानी कि ये पति का कहना होता है, ये पति की दलील होती है। पर यहाँ पे हाई कोर्ट का साफ ये कहना होता है कि अगर आप शारीरिक दृष्टि से सक्षम है, आप पढ़े लिखे हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप जॉब करने लायक हैं, तो यहाँ पे आप अगर बेरोजगार अपने आप को शो कर रहे हैं तो बेरोजगार होने से आप मेंटेनेंस से नहीं बच सकते हैं। क्योंकि ये आपका कर्तव्य है पत्नी का मेंटेनेंस करने का, उसका भरण पोषण करने का। और यहाँ पे 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो मेंटेनेंस आपके ऊपर लगा है वो बिल्कुल सही लगा है, यानी कि बेरोजगार होने से आप मेंटेनेंस से बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं। ये साफ साफ हाईकोर्ट का कहना होता है। तो जानकारी हमें समझ में आ गई होगी कि आप अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी ना मारे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप मेंटेनेंस से बचने के लिए जॉब को ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप बेरोजगार भी हो जाएंगे तब भी अगर यहाँ पे आपका ग्राउंड बन रहा है मेंटेनेंस का देने का तो आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। आप मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकते हैं क्योंकि आप शारीरिक दृष्टि से सक्षम हैं, आप जॉब कर सकते हैं। तो जानकारी समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप अच्छे से इस जजमेंट को रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है और भी आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।